सनातन मेरे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्णा। सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से जो लोग प्रथम बार योगासन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं वे अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। भस्त्रिका करने के कई लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, रक्त संचार बेहतर होना, ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती फुर्ती आना। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। प्रतिदिन करेंगे तो आप रोग आदि आदि से बचे रहेंगे। इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अपना सहयोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना भूलें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसी प्रकार सभी को योगासन करना है। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। बाकी आप अपने दिनचर्या अनुसार किसी एक समय निश्चित कर लीजिए और योगासन प्रतिदिन करिए। इसी प्रकार करते हैं। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। अगला का पाल भारती करेंगे। पद्मासन में बैठ के करेंगे। नीचे रखकर भी कर सकते हैं। पैरों को तेज़ी से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। कपाल भाती, कपाल यानी ललाट, माथा, माथे का तेज बढ़ेगा, भाती यानी तेज। और श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, श्वास अवरोध कम होंगे, पेट की अधिक वसा कम होगी, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे और सर दर्द कम होगा। और अन्य लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी को करना है। वृद्ध माता, वृद्ध बहनों को, वृद्ध भाईजन को, भाईजन को, सभी को करना है। सभी करेंगे, सभी को लाभ होगा। इसी प्रकार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका चंद्रनाड़ी है, दाएं श्वास नलिका सूर्य चंद्रनाड़ी है। और इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर शरीर में अधिक ताप है तो बाएं करवट सोएंगे सूर्य नाड़ी से सांस लेते हुए, शरीर में शीतलता मिलेगी। और अगर अधिक शीतलता है तो दाएं करवट सोएंगे चंद्रनाड़ी से श्वास लेते हुए, तापमान संतुलित रहेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है। इसी क्रम में करते जाएंगे, लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, अन्य विचारों को त्यागते हुए केवल और केवल केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्र देंगे। मन को एकाग्र करते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार ध्यान का अभ्यास करेंगे तो मन एकाग्र होता जाएगा। ध्यान करने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा और मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, जलवायु, अग्नि, गगन, पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लीन जाते हैं। भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, आत्म रूप में वो भी परमात्मा में लीन जाता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगन के लिए मिलता है। ये ज्ञान की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। इस क्षण भी आप पर में परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। सभी आत्माओं का आत्मा है परमात्मा। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही पूर्ण रूप से सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, असत्य है। और
श्रीमद् गीता में भगवान वेद व्यास शौनकादि 28 मुनियों द्वारा पूछे गए प्रश्न किसको भजे, मंगलाचरण में कह रहे हैं आखिरी पंक्ति में कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हरि है, नारायण है, केवल उनका ध्यान करें, क्योंकि भगवान एक है, देवता अनेक हैं परंतु परमात्मा एक है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भाव के लिए कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रयतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, अन्य आदि भाव से समर्पित करता, मैं उसे स्वीकार करके उसे फल तक्षण दे देता हूँ और मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो जिस भाव से आप योगासन करेंगे वो वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। हाथों को इस तरह आँखों पर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड रखेंगे, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। दबाना नहीं है, केवल ढकना है, कुछ देर रखेंगे, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इसी प्रकार रख के रखेंगे तो जिस भाव से करेंगे उसी भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए योगासन को करना है आप सभी को। हाथों को इसी प्रकार रख के रखेंगे, कुछ क्षण हटा लेंगे धीरे से। उसके बाद आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। हम कई बार आधुनिक जीवन में कार्य करते समय आँखों को झपकाना ही भूल जाते हैं, तो आँखों को पूरे दिवस में कई बार झपकाइए। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। दाईं और बाईं ओर घुमाने से गर्दन की नसनाड़ें मजबूत होंगी और करवट इत्यादि में झटका एक अवस्था में रहने से जो दर्द इत्यादि होता है धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता रहेगा। प्रतिदिन करना ही सबसे महत्वपूर्ण। उसका कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे में भी झटका, करवट इत्यादि में अधिक भार उठाने से दर्द इत्यादि होता है, धीरे धीरे कम होगा। कंधे की नसनाड़ें मजबूत होंगी। प्रतिदिन इसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रभु को प्रणाम करते हुए ओम। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, अकड़न आती धीरे धीरे कम होगी। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा आपका। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा आप सभी का। तो हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करते जाएंगे, लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए, छाती के मध्य लाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए, घुटने को दबाते हुए नासिका को घुटने की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं। और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना। इसीलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे, करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नाभि की नसनाड़ियाँ भी मजबूत होंगी। इसी प्रकार करना है, संतुलन बना के रखना है, श्वास लेते रहना है। सभी आसन में श्वास लेते रहेंगे आप, इसी प्रकार करना है। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है। धीरे से नीचे रख देंगे गर्दन को, पुनः दोबारा नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे। धीरे 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 ऊपर की ओर उठाएंगे और इसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनेगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे। धीरे से थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधनासन के लिए पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ी को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। अगर अपनी वास्तविक अवस्था से हट गई है तो श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। फेफड़े, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। रोड मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता मिलेगी।
इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है, अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना के रखना है, धीरे से नीचे रख देंगे और पुनः धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के सामने ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को और पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे से उठा देंगे। आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन, काफ मसल, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे। पीठ में लचीलापन आएगा। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। श्वास अवरोध कम होंगे। थायराइड हारने जैसी बीमारी में सहायता होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा मसल्स में और अन्य आदि लाभ हैं आसन करने से। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे और नीचे के निचले भाग को ऊपर उठा के हाथों को कमर पर रख देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पीठ इत्यादि भी मजबूत होगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसी प्रकार बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, बहुत ही सावधानी के साथ। इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। पुनः करेंगे एक बार फिर। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे। पहले सीधा कर लेंगे एक बार, फिर निचले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे हाथों कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। धीरे से रख देंगे नीचे की ओर। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में धीरे से पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से रख देंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा। पैरों की अधिक वसा कम होगी। थायराइड हारने जैसी बीमारी में सहायता होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और अन्य लाभ। इस आसन को करने से पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर रख देंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे। श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेना अति आवश्यक है। सभी आसन में धीरे से पुनः उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे और धीरे से रख देंगे। इसी क्रम में करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। धीरे से रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लेकर जाएंगे और एड़ी पर रख देंगे धीरे से और पीठ को झुकाएंगे। पीठ को झुकाने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़े, छाती के मसल खुलेंगे। सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। नाभि की नसें मजबूत होगी। नस आदि दबने से पीठ की जो दबाव जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। काफ मसल, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे और अन्य लाभ इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे। मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार अच्छा होगा। निद्रा गहरी और अच्छी आएगी। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुला आसन करेंगे। अपने भार को ऊपर की ओर उठाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ हाथों को पैरों को निकट रखते हुए लंबी सांस लेते हुए धीरे से उठा देंगे। जितनी क्षमता उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा। कलाई मजबूत होगी। शरीर में बलिष्ठता आएगी। जितना बड़ा पर उतना ऊपर उठाएंगे अपनी क्षमता अनुसार और धीरे से रख देंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।